हेलो दोस्तों, शिवरात्रि पर क्या करें क्या ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप इस सिर्फ 3 खास काम कर लेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। चाहे धन संपत्ति की इच्छा हो, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो या जीवन में सफलता का अभाव, इन 3 उपायों से अब आपकी समस्या दूर हो सकती है। लेकिन इन उपायों को सही तरीके से करने का एक विशेष रहस्य है जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ना केवल ये रहस्य जान पाएंगे, बल्कि शिव कृपा को आप जीवन में साक्षात अनुभव भी करोगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। भक्तों, इस बार की शिवरात्रि कोई साधारण शिवरात्रि नहीं होगी। इस दिन आपको 3 ऐसे काम कर लेने चाहिए जो आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अगर आपने ये काम कर लिए तो आपका और आपका परिवार भला निश्चित ही होगा। इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे मन से देखेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं वह वेदों और पुराणों से की गई है। आज हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन कौन सी एक खास चीज़ महादेव को अर्पित करनी चाहिए, जिससे आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो सकती है और हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इसके अलावा शिवरात्रि से पहले घर में एक विशेष चीज़ लानी चाहिए जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो कुछ जरूरी बातें ध्यान रखनी चाहिए। शिवरात्रि से पहले कुछ कार्य को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, अन्यथा जीवन में भारी परेशानी आ सकती है। महादेव स्वयं कहते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो इस पावन समय से पहले नहीं करने चाहिए। इस वर्ष की महाशिवरात्रि बहुत शुभ मानी जा रही है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इसे उनके विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव जी की पूजा और अभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है। कहा जाता है कि इस दिन शिव और पार्वती की पूजा करने से सभी दुखों का अंत होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का आरंभ बुधवार 26 फरवरी को सुबह 11:30 बजे होगा और इसका समापन 27 फरवरी को सुबह 8:30 पर होगा। तो महाशिवरात्रि की पूजा रात में की जाती है, इसलिए व्रत 26 फरवरी को ही रखा जाएगा। अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखें। हल्दी का उपयोग सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। शिवलिंग पुरुषोत्तम का प्रतीक है, इसलिए हल्दी का प्रयोग निषेध माना गया है। हालांकि साल में केवल एक बार महाशिवरात्रि के अगले दिन शिव जी को हल्दी चढ़ाई जाती है, लेकिन अन्य समय और शिवरात्रि पर ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल शिव जी को कनेर और कमल के अलावा अन्य लाल रंग के फूल पसंद नहीं है। विशेष रूप से केतकी और केवड़े के फूल अर्पित करने की मानी जाती है। कुमकुम रोली शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता। शिव जी योग मुद्रा में रहते हैं, इसलिए उनकी पूजा में कुमकुम वर्जित है। शंख भगवान विष्णु को शंख प्रिय है, लेकिन शिव जी ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसलिए शिव पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। नारियल पानी नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शिवलिंग पर नारियल चढ़ाने के बाद इसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए नारियल पानी से अभिषेक वर्जित है। तुलसी भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके पीछे असुर राज जलंधर की कथा है। जलंधर की पत्नी वृंदा की बाद में तुलसी बनी थी और उन्होंने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के प्रयोग को निषेध कर दिया था। इस बार की महाशिवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें और सच्चे मन से महादेव की आराधना करें। शिवरात्रि हिंदू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जो फाल्गुन की पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन को भगवान शिव के प्रकट और उनके विवाह का शुभ अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन महादेव की सच्चे मन से उपासना करने से हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने
और लंबी आयु के लिए इस दिन शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। शिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। बेल पत्र का प्राप्ति होती है। प्रयोग करने से मनोकामना प्रयोग पूर्ण होती है, इसलिए इसे जरूर चढ़ाना चाहिए बेल पत्र को। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से जीवन में शांति और सुख समृद्धि आती है। जितनी अधिक जलधारा अर्पित की जाती है उतना ही शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन रात में जागकर शिव जी की आराधना करना अत्यंत लाभकारी होता है। शिवरात्रि पर कुछ उपाय जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। प्रातः स्नान करके संकल्प ले और सूर्य को अर्घ्य दे। शिव जी को जल अर्पित करने के बाद परोपचार कर पूजन करें और शिव मंत्रों का जाप करें। रात्रि में रुद्र अथवा भ्रष्ट का पाठ करना जाता है। यदि 4 पहर की पूजा करें तो पहले पहर में दूध, दूसरे पहर में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से अभिषेक करें। हर पहर में जलाधार अर्पित करना अनिवार्य है। रोजगार और मनचाही नौकरी के लिए इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। संध्या काल में शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाने से विशेष जल फल प्राप्त होता है। शिक्षा फल और एकाग्र के लिए जल में थोड़ी दूध में जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और शिव का जाप करें। पंचमुखी रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श करवाकर धारण करना अत्यंत में लाभकारी होता है। धन प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। प्रत्येक सामग्री को अलग अलग चढ़ाएं और अंत में जलाधारा अर्पित करें। ओम युक्त पार्वती बनाए नमः का मंत्र जाप करें। धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें और जलधारा चढ़ाएं। पति पत्नी को गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ाकर सुख वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए पीले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर जाएं और अपनी उम्र के बराबर बेल पत्र चढ़ाएं। प्रत्येक बेल पत्र के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवरात्रि का एक विशेष उपाय यह है कि रात में लेकिन पीला चंदन अर्पित कर सकते हैं। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और रोली का शिव पूजा में प्रयोग वर्जित है, क्योंकि ये स्त्री तत्व से जुड़ी चीज़ें हैं, जबकि शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। इसलिए पूजा की थाली में इन वस्तु को नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग की पूजा में तुलसी पत्ता, केतकी, कनेर और कमल का फूल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में इसे वर्जित बताया गया है। इसकी जगह बेलपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाना शुभ माना जाता है। पूजा की थाली में टूटा हुआ अक्षत भी नहीं लाना चाहिए। अक्षत यानी टूटा हुआ चावल का टुकड़ा, इसलिए टूटे हुए चावल भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीज घर लाने से जीवन में शुभता आती है। नंदी भगवान शिव के वाहन है और उन्हें अत्यंत प्रिय है। इस दिन नंदी की छोटी सी चांदी की मूर्ति लाकर तिजोरी में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शिवरात्रि पर एक मुखी रुद्राक्ष लाना भी शुभ माना जाता है। इसे शिव मंत्रों से सिद्ध करके धारण करें या घर में स्थापित करें। यह सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने से ग्रह दोष शांत होते हैं। इस दिन रत्नों से निर्मित शिवलिंग घर लाकर विधित पूजा करें। इससे पितृ दोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष दूर होते हैं। शिव जी को बेल पत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए शिवरात्रि पर बेल पत्र लगाकर चढ़ाकर शिव जी पर चढ़ाएं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। महामृत्यु यंत्र को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। जिस घर में इसकी नियमित पूजा होती है वहाँ रोग, दोष और आर्थिक तंगी नहीं आती। महाशिवरात्रि के दिन इसे घर लाकर विधि पूर्वक स्थापित करें। रात में शिव मंदिर जाकर दीपक जलाने से धन संपत्ति परेशानियाँ दूर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म में कुबेर ने शिवलिंग के पास प्रकाश किया था, जिसके फलस्वरूप वे देवताओं के धनाध्यक्ष बने। शिवरात्रि पर घर में एक छोटा शिवलिंग लाकर मंदिर में स्थापित करें और नित्य उसकी पूजा करें। इससे घर की दरिद्रता समाप्त होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। सटीक शिवलिंग की पूजा भी विशेष फलदायक माना जाता है।
इसे जल, दूध, दही और घी, शहद से स्नान करवाएं और रात्रि के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। आप सबको दिल से धन्यवाद दोस्तों।